सुबह से ही दुनिया हॉर्मूज की ओर बड़ी भय और उत्सुकता के साथ देख रही थी कि 23 मार्च का सूर्योदय हॉर्मूज पर कौन सा बवंडर खड़ा करेगा। इसकी वजह है कि 21 मार्च को ट्रंप ने बयान दिया था कि यदि 48 घंटे के अंदर ईरान ने हॉर्मूज से अपना प्रतिबंध नहीं हटाया, वहां से जहाजों को आसानी तरीके से नहीं निकलने दिया, तो हम ईरान के जितने भी पावर प्लांट्स हैं उस पर हमले करेंगे। और जिसके लिए उन्होंने लगभग 4500 मरीन कमांडो और F-35 जैसे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती भी कर दी थी। लेकिन बदले में ईरान ने यह बयान दिया था कि यदि अमेरिका हमारे पावर प्लांट्स पर हमले करता है तो हम हॉर्मूज को परमानेंटली बंद कर देंगे और तब तक बंद रखेंगे जब तक कि अमेरिका हमारे जितने भी युद्ध में नुकसान हुआ है उनकी भरपाई नहीं करता है। 48 घंटे पूरे होने से पहले ही अमेरिका ने यह बयान दिया, ट्रंप ने यह बयान दिया है कि हमारी ईरान के साथ बातचीत हो गई है, यानी बातचीत चल रही है और प्रोडक्टिव बातचीत चल रही है कि यानी हम युद्ध विराम की ओर या समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। और हमने 5 दिन तक अपनी सेना को ईरान के ऊपर हमले करने के लिए रोक रखा है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपनी मीडिया के माध्यम से यह बयान दिया कि हमारी अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं हुई है। तो बात यह निकल कर आती है कि यदि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत नहीं हुई है तो ट्रंप को ऐसी बयानबाजी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब से हॉर्मूज पर ईरान ने प्रतिबंध लगाया है और इस युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की या पेट्रोलियम्स की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इन कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए और लगातार गिरते हुए शेयर बाजार को संभालने के लिए ट्रंप ने यह बयानबाजी करी थी। और इसके परिणाम भी हुए हैं कि जब से हॉर्मूज पर ईरान ने प्रतिबंध लगाया है तो क्रूड ऑयल की कीमतें 106 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। और जब ट्रंप ने यह बयान दिया कि हमारी ईरान के साथ बातचीत हो गई है या युद्ध विराम की स्थिति की ओर है, तब यह कीमतें गिरकर 96 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। लेकिन ईरान के बयान के बाद से पुनः यह कीमतें 101 डॉलर प्रति बैरल की ओर पहुंच चुकी हैं। तो बात यह आती है कि क्या अमेरिका ने महज बाजार को नियंत्रित करने के लिए और पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित करने के लिए यह बयानबाजी करी थी या वास्तव में वह युद्ध विराम चाहता है। तो बात यह आती है, क्या युद्ध विराम इतना सहज है? क्योंकि यदि ट्रंप वास्तव में युद्ध विराम की स्थिति चाहते तो युद्ध के जो मुख्य बिंदु हैं उन पे चर्चा करनी पहले आवश्यक है। उन मुख्य बिंदुओं की ओर आपको ले चलता हूं। पहला मुख्य बिंदु है कि जिस दिन बातचीत होगी तो ईरान की तरफ से पहला पॉइंट रखा जाएगा कि जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं उन आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए। तो क्या अमेरिका उन आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए तैयार होगा? दूसरा, अमेरिका की तरफ से युद्ध चालू करने का जो पहला पॉइंट दिया गया था कि ईरान ने काफी मात्रा में यूरेनियम स्टोर करके रखा है जो कि वह न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का कार्य कर रहा है। तो क्या ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार होगा? तीसरा बिंदु है, क्या अमेरिका ने जो ईरानी प्रशासन के ऊपर यह आरोप लगाया था कि यह जनता के साथ अत्याचार कर रहा है और हम वहां पर सरकार बदलेंगे या तख्ता पलट करेंगे, तो क्या समझौते के बाद अमेरिका वर्तमान सरकार के साथ ही मिलकर ईरान का प्रशासन चलने देगी? चौथा है कि इधर अमेरिका युद्ध विराम और समझौते की बात कर रहा है, बयान दे रहा है, उधर इजराइल प्रमुख नेतन्याहू का बयान आता है कि अभी हमने हमले के मिड तक पहुंचे हैं, अभी हमारे हमले की तीव्रता और अधिक बाकी है। यानी वह लगातार हमले बढ़ाने की और युद्ध बढ़ाने की बयानबाजी कर रहे थे। तो क्या इजराइल अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम की ओर बढ़ेगा? इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते यह बात निकल कर आती है कि अमेरिका युद्ध विराम नहीं अपितु केवल एक अपने बाजार को नियंत्रित करने के लिए यह बयानबाजी करी थी। अब देखते हैं क्या वास्तव में यह युद्ध विराम की ओर आएगा जिससे कि संपूर्ण विश्व को एक आर्थिक जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या उससे वह निजात पा पाएगा या नहीं? इन्हीं सब जानकारी को प्राप्त करने के लिए बने रहिए युवा चौक के साथ। मैं गौरव सिंह परिहार। जय हिंद, वंदे मातरम।